और शिव जी बड़ा सुंदर, और शिव जी ने कथा सुनाई, हाँ सुनाई, शिव जी ने कथा सुनाई, ये भैया सुनाई। मेरी मैया को नींद वहाँ पे आई, मेरी मैया को नींद वहाँ पे आई। तब तक तोते का अंडा निकल आया और निकल करके बोलने लगा और सुनने लगा कथा। मेरी मैया नींद में बैठ गई, और जब बैठी है बहन भाइयों नींद में बैठकर, मेरी माँ का भाव देखिए, नींद में आंखें बंद कर ली। मेरी मैया को नींद वहाँ पे आई, मेरी मैया नींद वहाँ पे आई। तब शाम भई जयकार लगाया, शाम भई जयकार लगाया, होश गया तब आया। फिर से सुनाओ नाथ कथा, जीवन सफल हो जाए। यो बोली पार्वती लो के लाख, पार्वती सो गई, शाम को जयकारा लगा, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। एकदम पार्वती जगी, सरकार बाके बाद का भयो। शंकर जी बोले आरती भाई तुम कहां चली गई? सरकार मुझे नींद आ गई। सुनो, जागे सो पावे और सुबह सो राम कथा में बहुत से लोग आते हैं ना। एक माता जी हमें मिली, बोले लाला इतनी दवाई कराई, नींद की गोली 4-4 खाई, पर बैर ने नींद नहीं आई। और त्यारी कथा में कै खम्मते आए के सटी, कै धो गलई के जगह जगह नींद। मैंने कहा चलो नींद के काम तो आई कथा। अच्छा कचू कचू तो सोने आता है साहब। सुना मेरे भैया, जो सोएगा सो खोएगा और जागेगा सो पाएगा। पार्वती सो गई। अब शंकर जी बोले अब क्या कथा फिर किसने सुनी? देखा तोते का बच्चा टें टें कर रहा है, मारा त्रिशूल और तोता फड़फड़ाए के उड़ गया, त्रिशूल सरसराए के पीछे पड़ गया। लेकिन एक गड़बड़ है साहब, गौर से सुनना। अगर आप मेरी कथा में आओ और मैं जाते ईंट रोरा मारे वो शुरू कर दूं तो आप कल लेते नहीं आओगे, तो पगल आएगा, वो बात तो सर फोड़ देगा, है कोई नहीं आएगा। शिवजी ने त्रिशूल क्यों मारे? कथा सुनना कोई अपराध है का? महात्माओं ने कहा प्रभु तुमने त्रिशूल क्यों मारा? तो मालूम है शंकर जी ने कितना सुंदर उत्तर दिया, मैंने इसलिए नहीं मारा कि इसने मेरी कथा सुनी, मैंने इसलिए मारा इसने मेरी कथा बिगाड़ी, इसने नियम बिगाड़ा कथा का। आप लोग जो इतनी शांति से बैठे हो ना, मुझे इतना अच्छा लग रहा है, मेरा मन कर रहा है। हाँ, और तुम्हें चहल पहल करना शुरू कर दो ना तो मन नहीं लगेगा फिर। कथा हमेशा नियम से सुनो, कथावाचक के सामने बैठ के सुनो, जिब्या को रोक कर सुनो, हाँ, बुद्धि को और चित्त को मन को एकाग्र करके सुनो, और कथा से नीचे बैठकर सुनो, मंच से नीचे बैठकर सुनो। अगर कोई परिस्थिति है, घुटने में दर्द है तो कैसे भी सुनो, और घुटने में दर्द नहीं है तो पद्मासन लगा के सुनो। पद्मासन नहीं लगे तो जी पालती तो जो मीड़ी ले पालती मार। और जिनके प्रॉब्लम है ना, जैसे हमारे परीक्षित को थोड़ा गड़बड़ है ना, तो वो बेचारे तो बैठे ही नहीं सकते, इसलिए मजबूरी। देखो परेशानी हो तो लेट के बैठ के, इनकी वजह से नहीं कह रहा मैं, हर कथा में बोलता हूँ, अगर शरीर में दिक्कत है तो चाहे लेट के सुनो चाहे कैसे भी सुनो, कान में कथा पढ़नी चाहिए। हाँ, तो इसने मेरी कथा का नियम बिगाड़ा, इसने मेरी कथा को पीछे से सुना, पीछे से नहीं सुननी चाहिए। बहुत से चिलम चट्टा कथा मंच के पीछे बैठ जाते हैं, चिलम चच्चरानी कथा भर भरानी आनंद आएगा, जाते कुछ नहीं होगा मेरे भैया। कुछ बिड़िया चले जाते हैं पीछे, बीड़ी पी ली और वहीं तो सुनना ही कथा ना, पीछे बैठ के सुनोगे तो बहन भाइयों संसार में जाने कितने त्रिशूल घूम रहे, मोह काम क्रोध लोभ, ये त्रिशूल तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा। तोता आगे उड़ रहा है, त्रिशूल पीछे
पीछे जा रहा है। व्यास की पत्नी खड़ी है अटारी पर, आश्रम के छत पर बाल सुखा रही थी। जवाई के साथ सूक्ष्म रूपेण उदर में प्रविष्ट कर गया। तरसूल बोला, बेटा कहूं तो निकलोगे, हम घूम रहे नहीं। अंदर से आवाज आई, तू घूम तो रहे, हम जन्म ही नहीं लेंगे। और 10 सालें बीत गई, 10 साल तक बच्चा ने जन्म नहीं लिया। व्यास भगवान बोले, प्रभु अब तो पैदा है जाओ, अब का जब ब्याह लाग है जाओगे तब निकलोगे का। अंदर से आवाज आई, पिताजी 2 वरदान चाहिए, शिव का त्रिशूल मेरा कुछ न बिगाड़ पावे और संसार की माया नहीं लग पावे। दिया, वरदान दिया। जब 12 साल बाद जन्मा वो बालक तो उसका नाम पड़ा सुखदेव। बोलिए सुखदेव भगवान की। और ले पैदा होते ही मैया ने केला के पत्तन की लंगोटी पहना दी और अवधूत कुछ नहीं है शरीर पे केला के पत्तों के अलावा। और सबको एक बार यूं देखा, देख करके सजनों किसी की तरफ मोह नहीं है, सीधे पड़ गए मार्ग में। तो पे चलनो न आवे रे टगरिया सीधी पड़ी। सुखदेव भगवान चलना जानते हैं, इसलिए सीधे मार्ग पर चले। एक डगर गई स्वर्ग लोक को और एक गई रे जमद्वार, डगरिया सीधी पड़ी। व्यास भगवान बोले, सुखदेव बेटा रुक जाओ, अरे बेटा रुक जाओ, अरे बेटा रुक जाओ। सुखदेव जी बोले, झूठे जगत से करके किनारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। कुछ माताएं नहा रही थी, देखा अरे कौन आ रहा है, कोई नहीं है, ये तो परमहंस है, ये तो न नारी को जानता है न पुरुष को जानता है। नाती रहो, नाती रही। ब्यासी आए, अरे ब्यासी आ रहे, ब्यासी हाँ कपड़े पहनो। ले बेटा से पिता को द्वेष हो गया। मेरा बेटा इतना ज्ञानी कि कपड़ा नहीं पहने और मैं पेड़ के नीचे बैठ गए, सर को पकड़ लिया और रोने लगे। सज्जनों, जिसके मन में शांति नहीं होती उसके मन में संतोष भी नहीं होता, और जिसके मन में संतोष नहीं होता उसका चित्त भटकता है, उसका चिंतन कम हो जाता है और चिंता बढ़ जाती है। और जिसकी चिंता बढ़ जाए, चिंतन कम हो जाए, तो फिर वो सज्जनों जीवन भर, अंग्रेजी में कहते टेंशन में आ जाता है। बोले गोविंद भगवान, हमारी भाषा में चिंतित होने लगता है। व्यास जी अपना सर पकड़ के बैठे, नारद जी आगे से पधारे। नारद ने कहा, जय हो व्यास भगवान, आज आप बड़े चिंतित हो। अरे सरकार क्या करे, बड़ी चिंता है। क्या? मैंने 17 पुराण लिखे, वेद सबका मैंने विस्तार किया, लेकिन मेरा मन शांत क्यों नहीं है? तब नारद ने कितनी सुंदर बात कही, तुमने अभी तक उसकी कथा नहीं लिखी है जो परम योगी है। शांति तो तब आवेगी जब योगी की कथा लिखोगे। किसकी? बोले भगवान श्री कृष्ण की। व्यास भगवान बोले, मेरी सामर्थ्य से बाहर है। तब नारद कहने लगे, किसी संत की शरण में चले जाओ। संत की शरण में जाने से क्या होगा? तब नारद ने अपनी पूर्व जन्म की कथा सुनाई। बड़े गौर से सुनना, नारद जी पूर्व जन्म में कौन थे? नारद जी ने आंखों में आंसू भर के कहा, प्रभु मैं ना पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। मेरी मैया बड़ी गरीब थी सरकार। मेरी मैया जो है ना, इतनी गरीब थी, 2 वक्त की रोटी नहीं दे पाती थी मुझे बेचारी। मेरे गांव में एक दिन महात्मा आए चातुर्मास करने, तो मेरी मैया ने महात्माओं को मुझे सौंप दिया, मेरे बच्चे को ले लो। महात्माओं ने मुझे अपनी शरण में ले लिया। उनके पैर दबाता, उनकी लंगोटी धोता, उनके कपड़े धोता, झाड़ू लगाता। और झाड़ू लगाते लगाते जब मैं थक जाता तो महात्मा मुझे अपने पास में बिठाते और महात्मा मुझे अपनी जूठन दे देते, मेरा नाम पुकारते, मेरी ओर देखते। 3 प्रकार की कृपा होती है संत की, दृष्टि कृपा, बाणी कृपा और जूठन कृपा।
संत अगर 3 कृपा हम पे कर दे, हमारी ओर दृष्टि डाले तो समझ लेना कृपा कर रहा है, अच्छा संत है वो, खड़िया पलटन नहीं। अच्छा संत है वो, हम पर दृष्टि डाले तो समझो कृपा कर रहा है, हमारा नाम लेके बोले तो समझो कृपा कर रहा है, और कौन झूठी प्रसादी दे दे तो डबल कृपा कर रहा है। 4 महीने बाद महात्मा चले गए। माँ ने मुझे अपने पास बुलाया। एक दिन तो मेरी मैया को सर्प में डस लिया और वो भी मर गई। ये दुख अरे सहा न जाए, हाय राम याद प्रभु की आए। प्रभु की आए, याद प्रभु की आए। मैंने दोनों हाथ ऊपर करे, मेरी आंख से 2 तरह का आंसू निकला, एक तरह से ठंडा, एक तरफ से गरम। मैया भैया, आदमी दुख में रोता है तो आंसू गरम निकलते हैं, और आदमी सुख में रोता है तो आंसू ठंडे निकलते हैं। कभी अनुमान लगाना, दोनों तरह से, दोनों तरह के आंसू। क्यों? सुख भी है कि मेरी मां मर गई, भजन करूंगा आराम से, और दुख भी है कि बिन मैया का रह गया। बैरिन कोयलिया कोयलिया कोयलिया, बैरन कोयलिया हुक सुनाए, बैरन कोयलिया हुक सुनाए। मेरे हृदय में हुक उठाए, मेरे हृदय पे हुक उठाए। जियरा हाय घबराए, हाय राम याद प्रभु की आए। ओ ये दुख सहा न जाए, हाय राम याद प्रभु। और जब मैं रोया तो भगवान ने एक झलक दिखाई और बोले, ए नारद जाओ, अगले जन्म में, अब तक तुम दासी पुत्र थे, अब मेरे पुत्र के पुत्र बनोगे और मेरा नाम गाओगे। देखो प्रभु व्यास जी संतन की कृपा से मैं ब्रह्मा का पुत्र बना। हाँ, और आज मेरा नाम है नारद। मैं बड़ा धन्य हूं। और सुनो सरकार, आप भी संतन की शरण में चले जाओ। व्यास भगवान बोले, आपसे बढ़िया महात्मा और कौन मिलेगा। सो सज्जनों, व्यास ने नारद को हाथ पकड़ लियो। तब नारद ने 4 श्लोकों की भागवत सुनाई, और 4 श्लोकों की भागवत को चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। उससे व्यास ने विस्तार कर डाला। गणेश जी लिखने लगे, जैमिनी जांचने लगे, और व्यास भगवान श्लोकों का विस्तार करने लगे, और जो पुराण बनकर तैयार हुआ उसका नाम पड़ा श्रीमद् भागवत महापुराण। जोर से बोलो, बोलिए भागवत महापुराण की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। जयकारे में गड़बड़ है, जयकारे में नहीं गड़बड़ है। धर्मराज की छाती में सन्नाटो है रहे, ऐ धमाको है जाए। कल्लेवारी बग्गी दर्द ही न उठाएंगे। ऐसे ही बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आहा, नारद ने कहा मुझे बीड़ा मिला, और बीड़ा में 7 राग 7 सुर मिले, जिनसे मैं राग बना बना कर तुम्हारी वंदना करता हूं प्रभु। सज्जनों, उसके बाद व्यास भगवान ने भागवत का निर्माण कर लिया। अब इसको सुनेगा कौन?
एक बात आप गौर से सुनना, भागवत कोई ऐसा पुराण नहीं जो हर कोई सुन लेगा, इसको धारण करना बड़ी टेढ़ी चीज है। एक ही है दुनिया में, वो मेरा बेटा। तुम्हारा बेटा कैसे सुनेगा? बोले उसको लुभाएंगे। कैसे लुभाएंगे? बोले भागवत के कुछ श्लोक सुना सुना के लुभाएंगे। तो सबसे पहले भागवत को एक श्लोक भेजो सुखदेव के पास व्यास ने। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिंघास पाया यदा व्यसाधवी किलेभे गतिं धात्यो चितां ततो अन्यं कम्बा दयालुं शरणं ब्रजे। भैया कथा श्रवण कराइए। नारद जी श्रवण, बड़ा सुंदर भाव। नारद जी ने वो श्लोक भेजा सुखदेव के पास व्यास के कहने पे। अरे देखो, सही इस पूतना को पापनी जहर लगाकर कृष्ण को पिलाने, ये श्लोक कहाँ का है? जहां पूतना वध हुआ है वहां का। तो सुखदेव को थोड़ी ललक पड़ी, अरे जे पूतना जहर पिलाएगी कृष्ण को। अरे भैया फिर का भयो? चेला बोले व्यास के, बोले अगर पूरी कथा जाननी है तो पिताजी के पास जाओ, उन्हें सब याद है। तो सुखदेव ललचाए और तब सुखदेव भगवान व्यास के पास में आए और व्यास जी ने फिर उन्हें पूरी कथा सुनाई। अब सुखदेव जी सुनाएंगे परीक्षित को, और ये प्रसंग आप लोग बड़े मन से सुने। बोलिए भागवत महापुराण की भैया। अब महाराज परीक्षित को जन्म होगा। अब तक तो जन्म ही ना है परीक्षित, अब जन्म होगा। हाँ, वास्तविक बड़ी सुंदर है। राग ने अपना रूप बदलकर शिवरंजनी का रूप लिया। भाई बहन सुनो, सब लोग गौर से सुनना। भागवत में महाभारत की कथा भी आती है, क्योंकि परीक्षित को जन्म करना है तो महाभारत में तो जानो ही पड़े हुए। और बहुत ही सुंदर कथा है महाभारत की। एक एक शब्द गौर से सुनना। जिस वक्त बहन भाइयों समस्त कौरव लोग मारे गए, एक अकेला दुर्योधन बचा, उसकी भी जंघा को भीम ने तोड़ दिया। और वो बेचारा दुर्योधन भी भरी सभा में पड़ा है, रो रहा है। मालूम है क्या होता है? सलाह देने वाले 50 आ जाते हैं। मुंह से कहता मैं ऐसा कर देता, मैं वैसा कर देता, कोई कुछ नहीं करता। बातें करते हैं लोग। आचार्य सुदेव जी समझाते, सूत जी कहते, सौनक जी परीक्षित का जन्म कैसे हुआ सुनो। जब महाभारत संपूर्ण हुआ, दुर्योधन की जंघा टूटी पड़ी है और दुर्योधन रो रहा है, तो अश्वत्थामा आया। अरे ओ दुर्योधन कायर, ए दुर्योधन के बच्चे, तेरी सारी उम्र निकल गई ऐसे ही। एक भी बार तूने सारी उम्र में एक भी पांडव को नहीं मार पाया। मुझसे बोलता तो एक बार में 5 पांडवों को मार देता। दुर्योधन बोला तू सच में मार देगा? बोले हाँ, तू कायर है रे, तूने नहीं मार पाए, मैं तू कहे तो आज की रात पांडवों की आखिरी रात हो। दुर्योधन बोला तो मेरे हृदय को ठंडक पहुंचेगी। वो दुष्ट छल से पांडवों को मारने चला, पर वो ये बात नहीं जानता। तन की जाने मन की रे जाने, जे जाने चित्त की चोरी रे। बा मालिक से कहा छुपो है, जाके हाथ में डोरी। द्रौपदी मैया जिस जगह पांडव सोते थे ना, आज भगवान श्री कृष्ण बोले बड़े भैया आज तो आप हमारे संग में चलना पड़ेगा। धर्मराज बोले, धर्मराज कृष्ण को लल्ला कहते हैं, लल्ला कहाँ चले? बोले सुनो ना, आज हम आपको बहुत सुंदर कथा सुनाएंगे, चलो। और ले गए बड़ी दूर
जिस जगह पांडव सोया करते थे आज वहां 5 बच्चे सो गए। 5 बच्चे किसके? पांडवों के। और नाम बताऊं? अर्जुन के पुत्र का नाम सुताकृति, युधिष्ठिर के पुत्र का नाम प्रतिविंध्या, भीम के पुत्र का नाम सुतासोमा, नकुल के पुत्र का नाम सतनिका और सहदेव के पुत्र का नाम सुताकर्मण। ये न जो है 5 पुत्र उसी जगह लिटा दिए जहां पांडव सोते थे। वो दुष्ट रात के 12 बजे आया। मैया अपने बच्चों को चादर उड़ा के चली गई। सोच रही है अरे सवेरे जगाऊंगी 4 बजे। रात में वो दुष्ट अपने कटार से बच्चों के सर काट करके ले गए। मेरे कृष्ण जो कथा सुना रहे थे ना, मेरे द्वारकाधीश की आंखों में आंसू आ गया। धर्मराज बोले लल्ला क्यों रोते हो? कृष्ण बोले भैया भैया जल्दी चलो, अनर्थ हो गया था। सवेरे 4 बजे दुर्योधन के पास में सज्जनों लेके पहुंचा अश्वत्थामा। दुर्योधन कायर ले पकड़ अपने दुश्मनों के सर। दुर्योधन ने सज्जनों मरती समय कपकपाते हाथों को थैली में डाल दिया और उसने सोचा कि सबसे पहले भीम के पुत्र भीम की गर्दन को सर को तोड़ूंगा। लेकिन सबसे बड़ा सर तो भीम के पुत्र का था और पकड़ के जो तोड़ा तब वो मसल गया। दुर्योधन की आंखों में आंसू आ गए। रे दुष्ट अश्वत्थामा, मैंने तो से कही थी मेरे दुश्मनों के सर लाना, तू तो मेरे परिवार को ही मिटाकर चला आया। मेरे परिवार में कोई बचा नहीं रे, तूने तो मेरे परिवार को ही मिटा दिया। और उसी वेदना में वो मर गया। भैया 4 बजे और 4 बजे जैसे द्रौपदी द्वार पर खड़ी, बेटा अरे हो बेटा अभी तक सोई रहे हो? द्रौपदी मैया जैसे ही आगे बढ़ी तो पैरों में खून के अंश लग गए। मैया तो कप गई है। भगवान यहाँ पानी किसने डाला? और जैसे ही सज्जनों थोड़ा सा उजाला करके देखा दीपक से तो वहां तो खून बह रहा है। मैया का तो हाल बेहाल हो गया। हे भगवान मेरे बच्चों के कच्छे से खून की ये धार कैसे बह रही है? अंदर गई तो क्या देखा सज्जनों, वहां तो केवल धड़ ही धड़ पड़े सर है। तब तक पांडव भी आ गए। द्रौपदी रो रही है। भगवान श्री कृष्ण की और द्रौपदी ने कहा प्रभु और कुछ शेष रह गया हो तो कर लो पूरा, मेरा वंश मिटा दिया। भगवान श्री कृष्ण को आज पहली बार इतना क्रोध आया। अर्जुन की तरफ देखा, अर्जुन कप रहे थे गुस्से में। कृष्णा सौगंध खाता हूं मैं, जब तक दुष्ट का शरीर तेरे चरणों में नहीं पटक दूंगा तब तक मैं आऊंगा नहीं। और भगवान श्री कृष्ण को लेके अश्वत्थामा को मारने चले। समझ गए एक ही पापी है। अश्वत्थामा डर गया और डर के मारे उसने अर्जुन पर अपनी सजनो ब्रह्मघातनी शक्ति का उपयोग कर दिया, ब्रह्मास्त्र चला दिया। मानो अर्जुन का शरीर जलने लगा। अर्जुन बोले गोविंद कन्हैया मुझे बचाओ, हे ब्रह्मास्त्र मुझे जलाए देगा। भगवान बोले अर्जुन, कृष्ण बोले अर्जुन बोले कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकर तुमेको दह्यमानाना मपवगसो असि संसत्तते। अरे प्रभु मुझे बचा लीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले अश्वत्थामा जहर को उतारने के लिए जहर का ही उपयोग करना पड़ता है। लोहे को काटने के लिए लोहे की छेनी की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए ब्रह्मास्त्र को शांत करने के लिए ब्रह्मास्त्र की आवश्यकता है। दोनों अस्त्र चले और दोनों को वापस कर लिया। अश्वत्थामा चलाना जानता है पर वापस करना नहीं जानता। रथ के पहिए से बांध लिया और मेरे भाई बहन जब लेके चले, एक चौपाई लिखी है गोस्वामी जी ने, यहाँ सटीक बैठती है। ऊंचे निवास नीचे कर तू, ऊंचे निवास नीचे कर तू,
देखी न सके पराई विभूति, देखी न सके पराई विभूति। ऊंचे निवास नीचे कर तू तीरे, ऊंचे निवास नीच कर दूती, ऊंचे निवास नीच कर तूती। देखे न सके पराई विभूति, देखे न सके पराई विभूति। पकड़ के ले गए अर्जुन ने द्रौपदी के सामने पटक दिया। बोलो इस दुष्ट के साथ में क्या किया जाए? बोलो तो इसको फाड़ दूं, बोलो तो 5 बार इसको मारूं। द्रौपदी 5 बार एक आदमी मर नहीं सकता, मुझे इतना क्रोध है, इसने मेरे बच्चों को मारा, इसको मैं 5 बार मारना चाहता हूं। द्रौपदी ने कहा रुको, एक बात कहूं, मेरे कृष्ण जिसको बहन कहते हैं वो ऐसे ही नहीं कहते, कोई ना कोई तो गुण है द्रौपदी में। द्रौपदी ने कहा इसे मारो नहीं, इसे छोड़ दो। अर्जुन ने कहा पागल हो गई हो, अरे जिसने हमारे बच्चे को मारा तुम कहती हो छोड़ दो। द्रौपदी बोली हाँ छोड़ दो। बोले क्यों? बोले सुनो, मेरे बेटे मरे हैं, कोई मुझसे पूछो बेटों के मरने का गम क्या होता है। मेरे तो पति जिंदा है जिनके सहारे जी लूंगी। अश्वत्थामा की पत्नी का तो पति भी मर चुका है, अश्वत्थामा की माँ का तो पति भी मर चुका है, हैं? इनके तो पिता भी मर चुके हैं अश्वत्थामा के, इनकी माँ किनके सहारे रहेगी? इसलिए सरकार आप इसको छोड़ दीजिए। एक माँ ही दूसरी माँ का दर्द जानती है। अर्जुन ने कहा देवी तुम्हारे मन में तो दया आ गई, भाव आ गया, अब मैं क्या करूं? कृष्ण की ओर देखा, भीम की ओर, भीम बोले हट जाओ, जाओ खोपड़ो भाई, फोड़ू बताते। अर्जुन ने कहा भैया नहीं। धर्मराज बोले भैया हमें ना है कछु पता, जो धर्म शास्त्रों में लिखा हो सही फैसला करो। तब कृष्ण की ओर देखा। सब न्यायालयों में जब घूमे आवे केस तो लास्ट में कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट कौन है पांडवों के? भगवान श्री कृष्ण। कन्हैया अब तो आप ही करेंगे फैसला। भगवान बोले मैं फैसला कर दूं? बोले कर दो। भगवान ने कितना सुंदर फैसला किया। ब्रह्म बंधरुन हंतव्य आतताई पदारहण मय्यवो भयमानातम परिपह्या अनुशासनम। ए अर्जुन, जो धर्म शास्त्रों में लिखा हो सो कर लो। पर मेरा फैसला सुनोगे तो मेरा फैसला तो सिर्फ इतना है। द्रौपदी खड़ी है, गोविंद की तरफ इशारा कर रही है, मारने को मत बोलना। अर्जुन बोले देवी तुम बीच में बोलती हो। तब द्रौपदी ने कहा सुनिए मैं इसलिए बीच में बोल रही हूं। तो क्या सुंदर जवाब दे रही है। और इसे मार कर क्यों बिगाड़े धर्म। आप सब लोग अपने जीवन में ये मेरे 2 शब्द उतार लेना, समझ लेना तुम्हारा जीवन सोने का बन गया है। ये 2 शब्द जरूर उतारना। और इन्हें मार कर क्यों, तुम्हें मार कर क्यों बिगाड़े धर्म। क्योंकि तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे
नेक आउट भुनक हो तो बाई के द्वार पर है कोई मेरे मुकाबले निकल बाहर, चाहे मुंह फूट जाए बाकी चिंता तो का कोई निकलता है का शराबी के मारे कहते भाई जाके मुंह का लगो हैं। गामन में कहावत है कि ऐसे ही बेटा कर्म करोगे और ज्ञान पिटे अंता जाए तो कोई न कोई मिल ही जाएगा। हम जो अपने हाथ गंदे करें, कोई तुमसे गलत बोले तो बस अपने मन में एक ही गीत गुनगुनाइयो कहा तुम्हें मार देंगे तुम्हारे करो तुम्हारे करो, जैसा जैसा किया है पैसा भरोगे, ये जैसा किया है पैसा भरोगे, पूछेगा मालिक तो फिर क्या कहोगे, पूछेगा मालिक तो फिर क्या कहोगे। उसके पास जाके तुमको, उसके पास जाके तुमको आएगी शर्म शर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म, मार देंगे तुम्हारे कर्म। मन को हटा दे, और प्यारे अपनी भावनाओं को भैया सुंदर बना ले, अपनी भावनाओं को सुंदर बना ले। और सुनो मिट जाएगा तेरे मन का भरम भरम, तो जोर से गाओ तो सही मेरे संग सब, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म, करो तुम्हें मार देंगे तुम्हारे। मैं करूंगा शुरुआत और आप कर देना पूरी, जैसे तुम्हारी तरफ भाग आता ना भाग हुआ कान पे धर के हाथ और चकाचक ले जाता है खींच के ऊपर तक, ऐसे ही गईयो मैं नेक शुरू करूंगा तुम पूरा कर दियो, ठीक है तैयार हो गाऊं तो तुम्हें मार देंगे, बोलिए कन्हैया लाल की। भैया पता फिर कहा भयो गौर से सुनना, मारा नहीं, भगवान ने कहा ब्रह्म वर्धनु हंतव्य आतताई पदाहरण, इसको मारो नहीं, ब्राह्मण चाहे कैसा भी हो मारो नहीं, बच्चे का हत्यारा कोई भी हो उसको छोड़ो नहीं। बोले फिर क्या करे, मार भी दो छोड़ भी दो, मारो भी मत और छोड़ो भी मत, ले फैसला। सरकार हंसना और गाल खुलाना एक संग कैसे हो जाएगा, मार दे और छोड़ दे कैसे, ये ब्राह्मण है इसका अपमान कर दो ये मर भी जाएगा और मरेगा भी। माथे से मड़ी खींच ली साहब, आज भी अस्वस्थामा दर दर भटक रहा है, मध्य प्रदेश में उसके साक्ष्य मिले हैं, मड़ी खींच ली और उससे रक्त बहने का श्राप दिया, जीवन भर तेरे रक्त बहेगा दर्द होगा। एक बच्चे को 10,000 गायों को मारने पर जो पाप बनता है वो सिर्फ एक छोटे बच्चे को मारने पर बन जाता है, और तूने तो 5-5 मारे हैं रे।
अश्वत्थामा को छोड़ दिया सर मुड़ाए के, अपने घर गया, अपनी मैया से बोला प्रतिशोध लेना है। माँ भी ब्रह्म विद्या जानती थी, माँ ने भी अपना ब्रह्मास्त्र बेटे को सौंप दिया कि जा कर ले इच्छा पूरी। और उस दुष्ट की नजर पता है कहां गई? उसने सोचा ओहो, जब अभिमन्यु मरा था तो उसकी पत्नी उत्तरा रोने आई थी जोरते, तब वो गर्भवती थी। क्यों न मैं उसके गर्भ पर छोड़ूं अस्त्र, तो पांडवों का अस्तित्व मिट जाएगा, वंश मिट जाएगा। आखिरी बारिश उत्तरा के गर्भ में पल रहा है और उस पापी ने उत्तरा के गर्भ पर सज्जनों को ब्रह्मघातिनी ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। देवी उत्तरा का गर्भ जलने लगा, मैया रोने लगी और जोर से रो रही है। सज्जनों, उत्तरा ने हमको एक शिक्षा दी, व शिक्षा है ऊपर ग्रहण करो। उत्तरा ने कहा, उत्तरा किसी के पास नहीं गई, गोविंद को पुकारने लगी। हमने पूछी, उत्तरे अरे पागल, तेरे पांच ससुर इतने बड़े बड़े पट्टा, भीम नकुल सहदेव धर्मराज युधिष्ठिर इतने बड़े बड़े, उनके पास तो तू जा ही नहीं रही हो, कन्हैया बुला रही है जो द्वारिका में है। तो मालूम है उत्तरा ने क्या जवाब दिया? ये पट्टा तो उस दिन भी थे जिस दिन मेरी सास की लाज लुट रही थी। मेरी सास ने का इनको बुलाया नहीं था उस समय, न अर्जुन आए थे, न नकुल आए थे, न भीम न सहदेव, कुछ नहीं। मेरी सास ने जो गलती करी वही मैं कर दूं? मेरी सास ने इन सबको बुलाया, कोई आया कोई नहीं आया। कौन आया? बोले कन्हैया। बोले जब कन्हैया ही बचाने आएगा तो क्यों इनके चक्कर में पड़े, सीधे सीधे कृष्ण को ही न बुला ले हैं। इन्हें बुलाए के फिर बाय बुलानों पर है तो पहले वाई ना बुला ले। दया की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। गरीब ना होते तो परमात्मा का नाम लेने वाला कोई होता ही नहीं। न हम होते मुल्जिम और न तुम होते हाकिम, तो फिर कैसे चलती ये अदालत तुम्हारी। अरे सरकार, तुम्हें आना पड़ेगा। और जो कृष्ण को बुलाया, मेरे कृष्ण दौड़े। भगवान ने उत्तरा के गर्भ की स्वयं जाकर रक्षा करी। बालक मर चुका था, मरे हुए बालक में प्राण डाल दिए। भगवान द्वारा रक्षित उस बालक का नाम पड़ा परीक्षित। तो जोर से बोलो, बोलिए परीक्षित महाराज की। मैया भैया, वहां से मेरे प्रभु आगे चले हैं। आगे बुआ कुंती मिली हैं और कुंती ने तो भगवान श्री कृष्ण को देखकर सजनों हृदय से लगा लिया, मेरा बच्चा तुम तो साक्षात भगवान हो। भगवान ने कहा, बुआ जी हम भगवान तो हैं ही नहीं, हम तो आपके बालक हैं और धोखे थे, मुझे भगवान मत बना देना। परीक्षित महाराज, भगवान की बड़ी बुरी दशा होती है, सच बता रहा हूं। भगवान बने ना है कि आलमारी में धरे ना है। बोलो गलत बात है कि सही? भगवान कहां धर दे जाते हैं? आलमारी में। हम जा रहे मालपुआ हलवा उड़ाए हुए, तुम खाओ बतासे ले। कचू कचू माता है तो भगवान को संग लेके सैन्य में देखने जाती है। मेरा तो लल्ला ही बड़ो प्यार है, हर काम में भगवान संग रहेंगे। रसोई में ले जाएंगी, बाबरी तड़का लगाए देंगी कड़क मिर्च का। अब तो निकली आई बाहर, भगवान तो कहीं ठांसो अंदर। अरे भगवान की बड़ी बुरी दशा है। और हमारे संग तो इन ठाकुर जी की इतनी कृपा है कि जी बेचारे इतनी परेशानी सहते हैं, फिर भी हम पे कृपा बनाए रखते हैं। जी जब गाड़ी में आते ना तो 20 बार चारों खाने डंडा चित्त हो जाता है। दच्ची लगी बोनट पे धर के आते ऊपर बापे क्या बोलते बातें,
डैशबोर्ड पे धर के आते ऊपर और दच्ची लगी सोई नीचे मुंह ऊपर पैर पे ढूंढने पड़ते। देखो भगवान बनना कोई सरल नहीं है। परीक्षित महाराज, आजकल आदमी नेक बढ़ जाए तो इंसान नहीं बनता है। मेरे अभिमान ने, बहन भाइयों ध्यान देना, थोड़ा सा कद बढ़ा, जो अभिमानी थे वो अज्ञान बन गए, इंसान बन नहीं पाए। लेकिन भगवान, इंसान तो बन नहीं पाए पर भगवान जरूर बन गए। साहब भगवान बोले बुआ अगर तेने मोए भगवान ही बनाए दे हुए तो फिर भगवान ते कछु मांग ले। सोई कुंती की आंख में आंसू आ गया और पांचों पांडवों से कहा तुम भी कुछ मांग लो। एक बात कहूं, सबसे पहले धर्मराज का नंबर आया, तुम कुछ मांगो ना। धर्मराज ने कहा मांगू, बोले मांगो। तो मालूम है मेरे धर्मराज क्या मांग रहे? मुझे और कुछ नहीं चाहिए ठाकुर, मैंने अपने जीवन में कभी झूठ बोला नहीं और मैं चाहता हूं कि कभी बोलूं भी नहीं। क्या मांग रहे? अर्जुन तुम कुछ मांगो। भीम का नंबर है। भीम ने कहा सरकार मैं मांगू, बोले मांगो। बहन जी घड़ा में थे, अगर बूंद बूंद पानी टपक जाए तो शाम तक घड़ा खाली, एक एक करके खिसकोगी तो फिर तो यहाँ चांदनी रह जाएंगे। मुझे पता है भैंसिया ढाड़ी होगी, अरे आध घंटे की बात और है, चकाचक बैठो भैया। महाराज परीक्षित कहते हैं, सजनो समझना, महाराज सनत कुमार कहते हैं नारद सुनो, भीम ने क्या मांगा? प्रभु मैं ज्यादा खाता हूं इसलिए लोग मोते भोजन भट्ट कहते हैं। खाते सोते जागते चलते फिरते बैठते राम का नाम, अपना नाम दे दो कृष्ण मुझे, बस दिया। अर्जुन ने कहा मैं मांगू, गुरु शिष्य का भाव बना रहे। नकुल सहदेव ने प्रेम मांगा। आहा, जब नंबर कुंती का आया तो सका सखी का भाव मांगा और जैसे सुभद्रा का नंबर आया, देखो मेरे कृष्ण ने अपनी सुभद्रा की ओर देखा, बहुत अच्छी बात। सारे लोग शांत हो गए, कृष्ण की बहन है सगी, न जाने क्या मांगेगी कृष्ण से। तो मेरे कृष्ण भी शर्मा गए, न जाने मेरी बहन क्या मांगेगी। इन सबने तो बहुत अच्छी चीज मांगी, अब सुभद्रा ने अगर कोई दुनिया की चीज मांगे ली तो अपमान तो मेरो ही है कि कृष्ण की बहन है। मेरे कृष्ण सब कुछ रहे, मेरी सुभद्रा क्या मांगेगी आज? तो मालूम है सुभद्रा ने क्या मांगा? प्रभु सामने खड़ी हो गई सुभद्रा, एक बात मांगू गोविंद, मुझे एक ही वर दे दो कन्हैया, आपका चरण एक पिंजरा है और ये जो मेरा मन है ना, मेरा मन जो है वो राजहंस है। मेरा मन रूपी हंस आपके चरण रूपी पिंजरे में कैद हो जाए प्रभु, और मैं तुमसे कुछ नहीं मांगती। मेरे कृष्ण की आंख में आंसू आ गया और अर्जुन से बोले कृष्ण अर्जुन ये देखो गोविंद की बहन है, उल्टा सीधा तो मांग ही नहीं सकती। प्रभु मेरा मन बड़ा चंचल है, ये भटकता है, तुम्हारे चरण रूपी पिंजरे में कैद हो जाए प्रभु, और कुछ चाहती नहीं हूं। भागवत में वर्णन है। मेरा मन, मेरा ये मन जो राजहंस है ना प्रभु, मैं तुमसे सिर्फ इतना चाहती हूँ प्रभु, सुनिए सिर्फ इतना दे दीजिए। भगवान बोले दिया। उसके बाद नंबर आया किनका? सबसे अंत में कुंती का। कुंती ने रोक करके कहा प्रभु, भगवान बोले बुआ जी मांगो ना। तो कुंती कह रही गोपाल क्या मांगू तुमसे? बोले मांगो जो चाहिए सो। आज कुंती ने जो मांगा है ना वो सुनने लायक है। विपदः सन्तुन सत्वतत्र, विपदः सन्तुन सस्वतत्र, विपदः सन्तुन सस्वतत्र, सस्वतत्र जगत गुरु, भवतो दर्शनम यत्स्या यत्स्यादि पुनर्भव दर्शनम।
प्रभु मैं क्या चाहती हूँ, विपद है संतो न सस्व तत्र तत्र जगत गुरु भवदो दर्शनम यतस्याद पुनर्भव दर्शनम। प्रभु मुझे सिर्फ इतना चाहिए, मेरे जीवन में कभी विपत्ति ना आवे और वो मेरे जीवन में कभी संपत्ति ना आवे, विपत्ति आती रहे। और हे प्रभु मुझे दुख दे दो, बस यही चाहती हूँ। इतना सुना तो मेरे कृष्ण की आंख में आंसू आ गया। आहा भैया बेरिया हर वारे हो, अगर यहाँ भगवान प्रकट है जाए तो सच बताइयो, झूठ मत बोलना। कोई भी आप में तो कोई ऐसा है जो भगवान से दुख मांगेगा? हाथ खड़ा करके बताओ, कोई है दुख मांगेगा? कोई ना। जाको पहले नंबर आ जाएगा भूसा मार करके अंदर आ जाएगा, और जाको पहले नंबर आएगा पूरे गांव की जमीन मेरे नाम कर दो, सबन ने कान पकड़ के भगाएगा। परीक्षित जी बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूँ। इसी जगह देखो, आप मन से सुनियो, मैं सच बता रहा हूँ। 7 दिन में आप कथा के प्रेमी न बन जाओ तो कहना ये प्रेम किसी दुकान पर खरीदने से नहीं मिलता, ये तो यहाँ मिलता है। यहाँ आप भगवत कथा के प्रेमी बन के जाओगे। सच बता रहा हूँ, गौर से देखिए। कुंती कहती है मुझे दुख दे दो। भगवान श्री कृष्ण बोले बुआ ये क्या मांग रही हैं आप? लोग कहते हैं परमात्मा हम पे कृपा करो। भगवान की कृपा मालूम है कब होती है? जब आपसे सबसे पहले परमात्मा आपसे आपकी संपत्ति छीनता है, जब प्रेम करता है तो। जब उसकी कृपा तुम पर होती है तो पहले संपत्ति छीनेगा, उसके बाद में तुम्हारे निकटतम प्रियतमों को छीनेगा, जो बहुत प्यारे हैं परिवार के, उन्हें छीनेगा, बिल्कुल अकेला कर देगा। और समझ लेना जब कोई सहारा न हो, आसपास सब छोड़ दें साथ, विपत्ति पर विपत्ति जब आने लगे, जब आप बिल्कुल बर्बाद हो चुके हो संपत्तियों से, तब समझ लेना कि असली आबादी तो तब हुई है जब आप दुनिया की चीजों से बर्बाद होंगे, तब उसके लिए आबाद होंगे, तब वो तुम पर कृपा करेगा। ऐसी कृपा सजनों कोई नहीं चाहता, बोलिए गोविंद भगवान। किसी को चाहिए ऐसी कृपा? नहीं चाहिए। कृपा तो इसी का नाम है। फिर मंदिर में कहते कृपा करो प्रभु, अरे वो कृपा करता है तो सब छीन लेता है, और जब वो दूर हटता है तो बहुत कुछ दे जाता है। संसार की संपत्ति बढ़ने लगे तो समझ लेना मालिक दूर हो रहा है, और संपत्ति घटने लगे तो समझ लेना वो नजदीक। क्योंकि विपत्ति में है, इसमें विपदा है संतो न सत्सो तत्र। कुंती ने कहा प्रभु मुझे विपत्ति दे दो। क्यों? कुंती रो पड़ी है, और किस लिए विपत्ति मांग रही है? इसलिए विपत्ति मांग रही है गोविंद, जब जब विपत्ति, मुझे मालूम है सुख दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे। मुझे दुख दे दो, क्योंकि मुझे पता है तुम जब आते हो जब हम पर दुख होता है, और हम तो चाहते हैं कि हम पे दुख बना रहे, और मेरे गोविंद मेरे सामने बने रहे, कभी छोड़ के न जाएं। क्योंकि हम पर संपत्ति आने वाली और तुम हमें छोड़ने वाले हो, मुझे पता है। द्वारका चले जाओगे। मेरे कृष्ण बुआ के पैर पकड़कर जो रोए। अरे बुआ कैसी बात करती हैं आप, हम आपको दुख दे दें? अरे बुआ दुख मांग रही हैं आप। कुंती ने कहा गोविंद सुख के माथे सिल परे, जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी रे बा दुख की, जो पल पल याद करा। अभी तो दुख दे दो गोविंद। कृष्ण ने कहा बुआ हम तो सुख दुख के चक्कर में ना पड़े, पर हमारे बाबा भीष्म बाणों की सैया पर पड़े। भाई बहन कृष्ण ने कुंती को समझाया, और कुंती और सारे पांडव आज उस जगह जाते जिस जगह भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े हैं। ये भागवत में बड़ा सुंदर वर्णन है इसका, गौर तो सुनना भाई, बहुत अच्छी कथा। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े, आंखों में आंसू हैं, एक आस मन में है। एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है, इस झूठे जगत में प्रभु
बस तेरा सहारा। मेरे गोविंद सुनिए, भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े। भगवान श्री कृष्ण पास में पहुंचे तो सबसे पहले धर्मराज ने प्रणाम किया। बाबा मैं प्रणाम करता हूं। भीष्म जी ने कहा, अरे धर्मराज आप आइए आइए। धर्मराज को पास में बुलाया, प्रणाम करता हूं। बोले प्रसन्न रहो। उसके बाद में कुंती ने कहा, बाबा मैं प्रणाम करती हूं। अरे बेटी कुंती, देवी आ गई आप, आइए आइए। देवी कुंती को भी सज्जनों पास में बिठा लिया। उसके बाद में सज्जनों सब, उसके बाद में मालूम है कौन आया? भीम। बाबा मैं भीम, अरे सदा सुखी रहो। बाबा मैं अर्जुन, प्रसन्न रहो। नकुल, अरे खुश रहो। सहदेव, प्रसन्न रहो। बाबा मैं सब प्रणाम कर गए, लेकिन पितामह की नजर तो किसी और को ढूंढ रही है। मालूम है किसे ढूंढ रही है? देहांत काले तुम सामने हो। कौन? मुरली वाला। जमाने को अपना अरे बना कर तो देखा, और सवरिया को अपना बना कर तो देखो। बुलाए दे मेरे पारथ को। पारथ भी आ गए, अब कृष्ण को बुलाओ। अंत में सजनों ये बावरी नजर एक नजर ढूंढती है। किसे ढूंढती है? जिधर तू है उधर ढूंढती है। अरे गोविंद तुम जहां हो मुझे पता है, पर सामने जब आओगे ना तो आनंद आएगा। कृष्ण समझ गए। कृष्ण ने पितामह को प्रणाम किया। बाबा प्रणाम करता हूँ। पितामह बोले, आ गए आप? अरे गोविंद ये आंखें तरस रही थी आपको देखने के लिए। भगवान ने कहा, पितामह जी आपको एक बात बताऊं, आपके जो परपौत्र है ना ये राजा बन गए हैं, इनको थोड़ा नीति सिखा दो ना। पितामह बोले, हद कर दी गोविंद, हद कर दी। अरे गीता जैसा ज्ञान देने वाला मुझसे कहता है कि मैं उनको नीति सिखा दूं। अगर हाँ नीति की बात करते हो तो जरूर सिखाऊंगा, इनको मेरे सामने कर दो। पांडव सामने आ गए तो पितामह ने जिस ज्ञान को दिया उस ज्ञान का नाम है भीष्म गीता। भागवत में ये वर्णन है। धर्म बताए, ज्ञान धर्म, मोक्ष धर्म, दान धर्म, पिता धर्म, नारी धर्म, मातृ धर्म, सत्संग धर्म, विप्र धर्म, संत धर्म, कर्म धर्म। बड़े सुंदर धर्म बताए। पहला धर्म दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान विभाग। ले पहला धर्म है दान। आप लोग ये मत सोचना कि महाराज जी आ गए पे। नहीं नहीं नहीं, मैं अपनी वजह से नहीं कह रहा। दान धर्म सबसे बड़ा है। तन पवित्र सेवा की, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो हो त्रिविध कल्याण। पांडवों दान करते रहना, कुआं से पानी न खींचो तो गंदा हो जाता है। दान को कम मत करना, संत को भोजन कराना, भिखारी को भीख देना, निर्वस्त्र को वस्त्र देना, भिखारी को भीख डालना, और बहन भाइयों भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, यही है दान की निशानी। दूसरा धर्म है गोविंद राजधर्म। राजधर्म पांडवों तुम सब राजा हो, धर्मराज। दान के साथ साथ राजधर्म सबसे जरूरी है। राजधर्म क्या है? किसी भी अबला की लाज लुट रही हो तो तमाशा मत देखना। क्षत्रिय को तमाशा नहीं देखना चाहिए, बचाना चाहिए, और बचा न सके तो वो जगह छोड़ करके वहां से चला जाना, क्योंकि पाप को करने से ज्यादा पाप को देखना पाप है। इतना सुनते ही द्रौपदी जो हंसी है।
पितामह जी तो स्तब्ध रह गए थे। बेटी हंस रही हो? अच्छे परिवार की कुलवती नारी अपने बुजुर्गों के सामने हंसती नहीं है, हंसती नहीं है साहब। मालूम है क्यों? बुजुर्गों का सम्मान करना परम धर्म है, अपने से बड़ों के सामने हंसती नहीं। माताओं में निवेदन करता हूं, अगर तुम्हें हंसी आ भी जाए ना और बड़े बूढ़े खड़े हैं तो घर में घुस जाओ, कुन्नों में 1-1.5 घंटा खूब हंसो चकाचक, और जब मन भर जाए तो निकले। आपका जरूरी है कौन के सामने हंसो? हंसना नहीं, ये अपराध है। हाँ ठाका देखो, हंसना अपराध नहीं है। बड़े बूढ़ों के सामने एक कुलवती नारी को खक करके हंसना अपराध है। हाँ। द्रौपदी तू क्यों हंसी? द्रौपदी रो, माफ करिएगा पितामह जी, ये बेरे में हंसी आ गई। बोले ना, मेरे घर की बहू बिना कारण नहीं हंस सकती। तो द्रौपदी ने रो कर कहा, पितामह मेरे हंसने का कारण आप हैं। क्यों? आपकी चरित्र, आपकी बातें, आपका कृत्य मुझे हंसी का पात्र बना रहा है तुम्हारे लिए। क्यों? बोले बाबा तुमसे अच्छा तो वो रामायण का गिद्ध है। जब रामायण का गिद्ध मेरे परमात्मा गोविंद भगवान श्री राम की पत्नी सीता को रावण चुरा के ले जा रहा था, तो वो रामायण का गिद्ध तुमसे कई गुना अच्छा है। किस लिए अच्छा है? पितामह जी घबरा गए, बोले मेरी तुलना गिद्ध से कर डाली। द्रौपदी बोली, सुनो प्रभु, आपसे एक निवेदन करूं, वो गिद्ध तुमसे क्यों क्यों अच्छा है? बोले क्यों? तो कितना सुंदर भाव उसने दिया है। रो करके कहा, बोले प्रभु सुनिए, जिस वक्त रावण सीता को चुरा के ले जा रहा था, जब वो सीता को लेके चला तो वो गिद्ध ने जाकर के जानकी को बचाया। जानकी को जाकर बचाया बहन भाइयों, और बचाते बचाते गिद्ध के शरीर से रावण ने तलवार मार दी, क्योंकि रावण एक चोंच में तो गिद्ध ने बेहोश कर दिया, क्योंकि रावण पे तलवार थी हैं, और तलवार आदमी निकाले वो फिर चलाएगा, और गिद्ध की चोंच तो हमेशा तैयार, मारो झपट्टा सो रावण बेहोश। और जब होश आया तो फिर लड़ा, वो दुष्ट पंख काट गया। गीध को गोद में राखी प्रभु। द्रौपदी बोली, प्रभु सुनिए, वो गिद्ध कितना धन्य है तुमसे ज्यादा। गीध को गोद में राखी प्रभु, नैन सरोजन ते भरी बारी। बड़ी अच्छी बात है। 12 बार समारत पंख, जटायु की धूल जटाओं से झारी। मेरे प्यारे, गीध को गोद में, गीध रोकर बोला, बिंदु कवि लिखते हैं, बड़ा सुंदर बिंदु ने लिखा है, भव के जो त्रिशूल से ऊपर है। गिद्धराज बोला प्रभु से, प्रभु घबराना नहीं। द्रौपदी बोली, सुनो कितना महान है गिद्ध। गिद्ध कह रहा है, भव के जो त्रिशूल से ऊपर है, प्रभु गोद वही अविनाशी हुई। द्रग बिंदु की अंजलि पा रहा था, वही जानवी की जल राशि भई। जानवी माने गंगा। रट राम के नाम की ज्योति लगी, वही शंकर मूर्ति प्रकाशी भई। धन्य है गीध को दंडक की, यह कंटक भूमि विकासी भई। ये दंडक वन की जो कांटेदार भूमि में विकासी बन गई है तुम्हारे चरणों में पड़ने से प्रभु। और सुनो, भगवान बोले गिद्धराज तू कहे तो जीवित कर दूं। तो द्रौपदी बोली, पितामह से सुनो, वो कितना अच्छा गिद्ध है। उस गिद्ध ने कहा, प्रभु क्षमिए प्रभु, आपके आयुष को सपने नहीं ही में धरे। निज जीवन राख के जीवन में, पछतावन की आग सदा जरे। पछतावे की आगे बोले कौन सी? तो का बोलो, त्यागी सुदेह राजेश सुनो, सुरलोक
कहूं लाजन है ते मरे रिपुतेन सीय को छुड़ाए सके ऐसो तन पाए कहा करे। प्रभु मुझे ऐसा शरीर नहीं चाहिए जो रावण से सीता को नहीं छुड़ा पाया। प्रभु ऐसा गिद्ध धन्य है। और प्रभु तुम वो सीता से धर्म का नाता था, जानकी को उसने बचाया और मैं तो तुम्हारी बेटी थी पितामह हैं। जब मेरी लाज लुट रही थी और मैं सभा के बीच में रो रही थी, तुम का वीर ना हो एक उंगली उठा देते तो मजाल नहीं थी कि दुशासन की जो मेरे चीर को पकड़ लेता। द्रौपदी बोली आज कह रहे हो कि क्षत्रिय को लाज बचानी चाहिए। अरे धिक्कार है तुम्हारे शब्दों पे, तुम का छत्री नहीं थे उस समय जब मेरी लाज लुट रही थी और तुम आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे, मैं रो करके कह रही थी और ये खींचे सर से सारी और सब देखती थी सारी, सर से गई जो सारी तो गई लोग लाज सारी, जो सर से गई जो सारी गई लोग लाज सारी। तालियों से सभी लोग मेरे प्यारे धर्म सो रहा था अधर्म जग रहा था, यहाँ धर्म सो रहा था अधर्म जग रहा था। अरे ओ पितामह वो धर्म मेरा पति वो धर्म धर्मधारी धरनी में धस रहा था, वो धर्म धर्मधारी धरती में धस रहा था। रे वो दुष्ट रे दुशासन मोई कर रहा उधारी, रे वो दुशासन मोही कर रहा आनंद है। दूसरी बात प्रभु एक और बड़ी सुंदर है। जय हो। पति हमारे बैठे थे गर्दन डारे, पांचों पति हमारे बैठे थे गर्दन डारे। मैंने तुमसे कही थी ओ बाबा मुझे बचा लो मैं शरण हूँ तुम्हारे, हे बाबा मुझे बचा लो मैं शरण हूँ तुम्हारे। लेकिन तुम नहीं आए, होते नहीं बिहारी तो लुट जाती लाज हमारी, जो होते नहीं बिहारी लुट जाती लाज हमारी। और जो खींचे सर से सारी 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 सब देखती थी सारी, सारी गई जो सर से गई लोग लाज सारी, लोग लाज सारी लोग लाज सारी।
पितामह जी से कहा खुद सुधरो तो जगह सुधरेगा। पितामह ने कहा बेटी तेरी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मेरी भी तो सुन ले। मैं ये सब क्यों सहन कर गया? क्यों? क्योंकि बेटी सुन, जैसा खाओगे अन्न और वैसा बनेगा मन। बुरा मत मानना, आप शराबियों कबाबियों के संगत में बैठ जाना, आपके अंदर उनके सारे अवगुण भर जाएंगे। अन्न का असर बड़ा विचित्र होता है साहब। आज मैं क्यों उपदेश कर रहा हूं? क्योंकि मेरे अंदर मेरा रक्त रहा ही नहीं है। दुष्ट दुर्योधन का जो रक्त था वो सब निकल चुका, मेरे अंदर उसका रक्त नहीं है। अब मेरे अंदर धर्म का रक्त है, जो बचा है मेरा बचा है, उसके अन्न का तो निकल गया। इसलिए मैं आज उपदेश कर रहा हूं। अब कृष्ण की ओर देखा, देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, यह गीत गाकर मैं तननाथ त्याग, गोविंद दामोदर माधव। पितामह जी ने शरीर छोड़ दिया, सूर्य उत्तरायण हो गए और पितामह जी भगवान की सजनों ज्योति निकली पितामह के अंदर से और भगवान में समा गई। बोलिए कन्हैया लाल की, और जोड़ते गोविंद भगवान की। बस थोड़ा सा समय और है, बस हमारे मन से भैया एक जयकार और लगा लो, हैं? बोलिए भागवत भगवान की। अब पांडव लोग हिमालय को जा रहे। उससे पहले पांडवों ने कृष्ण को विदा किया। कृष्ण द्वारिका से अपने धाम चले गए। उधर महाराज पांडवों ने सोचा भीम अर्जुन लौट कर आए, बताया कि कृष्ण नहीं है, वो तो चले गए गोलोक धाम। तो कुंती वहीं गिरकर मर गई। दो भक्त ऐसे हैं जो ब्रह्म की जुदाई सहन नहीं कर पाए, दशरथ और कुंती। रामायण में दशरथ जी जब सुना कि राम वन चले गए तो राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु पर हरि रघुबर विरह राव गए सुरधाम। भैया वहां राम राम कह के दशरथ और यहाँ कृष्ण कृष्ण कह के कुंती ले। अब पांडव निस्तेज हो गए, तेज चला गया, कृष्ण चले गए। तेज आदमी के चेहरे से दो ही स्थिति में जाता है, या तो वैश्यागमन करना शुरू कर दे, या उसका कोई प्रिय उससे हमेशा के लिए दूर हो जाए तो उसका चेहरा फीका हो जाता है, तेज खत्म हो जाता है। सब पांडव हिमालय पे जा रहे हैं। ये हिमालय की यात्रा बड़ी सुंदर है। आगे आगे धर्मराज, जो भी पीछे देखेगा वो गल जाए, धर्म भी अधर्म में बदल जाएगा। मैं भी पीछे न मुड़ो, तुम भी पीछे न मुड़ो, रखो जरा हौसला, करेगा भला है पथ कड़ा। चले चलो। सबसे पहले द्रौपदी गली, द्रौपदी चिल्लाई, हम गल गई। भीम बोले बड़े भैया द्रौपदी गल गई, द्रौपदी गल गई। धर्मराज बोले चलो सीधे गलने दो। क्यों गली? धर्मराज बोले इनको बोलना नहीं आता था। सुनो, समय पर समय की बात बोलनी चाहिए। उन लोगों का अपमान हो जाता है जो बिना समय के बीच में बोलना शुरू कर देते हैं। तुमने देखा होगा दो आदमी बड़ी गहरी बात कर रहे हो और तीसरा आदमी आगे बीच में बोलने लगे तो उसे फटकार, जब हमारी बातें चल रही बीच में करते हो हम लोग के नहीं, बीच में नहीं बोलना है। कब बोलना है सोचना, कैसा बोलना है, कब बोलना है, क्यों बोलना है। मैं पूरी कथा हास रस में सुनाऊं तो अच्छी लगेगी, पूरी कथा श्रृंगार रस में सुनाऊं तो अच्छी लगेगी ना, पूरी कथा करुणा रस में सुनाऊं तो सब भाग जाएंगे। समय समय पर हर रस की जरूरत है। किस जगह कहाँ क्या बोलना है। कछु कछु लोग, कोई आदमी मरेगा मई जाके चुटकुला सुनाने लगते हैं, फिर उनका अपमान हो जाता है ना। जो मर गया हो वहां तो अच्छी बातें करो, कोई किसी का नहीं, सब आना।
समय समय की बातें द्रौपदी को बोलना नहीं आता, क्योंकि जब राजसू यज्ञ में दुर्योधन आया तो सजनों दुर्योधन और धर्मराज युधिष्ठिर भाई बराबर के हैं। और मान लो बड़े भी हैं धर्मराज तो कोई बात नहीं, पर महाराज धृतराष्ट्र तो बड़े हैं। कुंती ने जब दुर्योधन गिरा था तो कही थी अंधस्य पुत्र अंध, अंधों के अंधे ही ससुर को अंधा बोला है, अच्छी बात नहीं है। कोई कोई लोग होते परिचय जी महाराज उनको बोलना नहीं आता। एक राजा था, राजा उसने बनवाया महल, अरे साहब महल बनवाया, दुनिया देखने आई, मदना भी आया देखने, सब लोग देखने आए, पर एक आदमी नहीं आया मुखिया गांव का। ये क्यों नहीं आया? भरतलाल के पास गए, मुखिया जी आप नहीं आए? बोले थोड़ा व्यस्त था। बोले चलो हमारा महल देखो। राजा स्वयं ले गया। राजा ने किसी को महल नहीं दिखाया था, सब अपने आप देख के आए थे, पर मुखिया को राजा स्वयं घुमाने ले गया। जी मेरा कक्ष, जी मेरी बैठक, जी मेरा शयन कक्ष, ये मेरा भोजन कक्ष है, ये मेरा बैठक कक्ष। बहन भाइयों सब बता दिए, सब महल दिखा के बोले कैसा लगा? मुखिया जी बोले हाँ ठीक है, एक कमी है, ले इतने तो ढाई घंटा दिखाए में लगे और कमी और बता रहे। क्या कमी है? जाको द्वार जो मुख्य द्वार है ना, मेन गेट कहते जाते हैं, मुख्य द्वार ने को छोटो है क्यों? बोले तुम मरे गए तो निकलोगे कैसे? राजा ने कहा पकड़ो इसको, अब गृह प्रवेश होना है जी, मार भी लगे। कुछ कुछ लोग जो बोलना नहीं आता ना, पकड़ के डाल दिया काल कोठरी में। अब आई उसकी पत्नी, बोले हमारे स्वामी जी मुखिया जी कहाँ हैं? बोले राजा के घर गए थे। आई राजा जी हमारे मुखिया जी आए थे। बोले वो मोह बड्डा, अरे बड़ा बोला वो आया था, दुष्ट पे बोलना नहीं आता, हमने महल दिखाया और बोला कि मरोगे तो निकलोगे कैसे, द्वार छोटो है। पत्नी बोली उनकी तो मारी गई है अकल, इतनी बुद्धि ना है बाबरे में, अरे द्वार छोटो है तो का भाव, अंदर ही तो पड़े, काट के निकाल लेंगे। राजा बोला इसको भी डालो अंदर, ये तो दोनों ही एक जैसे। अब आया लड़का, न माताजी दिख रही न पिताजी, कहाँ हैं दोनों? बोले वो राजा के घर गए। राजा से कहा राजा जी हमारे अम्मा बाबा आए हैं। अरे वो दोनों को बोलना नहीं आता, एक कहता है कि मरोगे तो निकलोगे कैसे, दूसरी कहती है कि मैं काट के जला देंगे। लड़का बोलो उनकी मारी गई है अकल, आजकल तो ऐसी ऐसी मशीन है अंदर ही फूंक देंगे, काटने की जरूरत ही नहीं है। बोले गोविंद भगवान, तो किसी किसी को नहीं आता बोलना। भाई कुंती गल गई, नकुल सहदेव गल गए, अर्जुन का नंबर आया। ये क्यों गले? इनको घमंड था अपने बल का। अर्जुन को सजनों वास्तव में बल का घमंड था। अर्जुन अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा वीर समझते थे, जबकि आप सब जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा वीर कौन है? श्री कृष्ण। दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर मानते थे अपने आप को, और आज मैं आपको बता दूं दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर मेरे कृष्ण है। कृष्ण से बड़ा धनुर्धर कोई दूसरा है ही नहीं। भगवान के धनुष का नाम है सारंग, और दूसरे नंबर पर धनुर्धर है भीष्म पितामह, तीसरे नंबर पर कर्ण, और चौथे नंबर पर अर्जुन। अर्जुन का कौन सा नंबर है? चौथा। तभी तो जब युद्ध के बीच में जिस वक्त बहन भाइयों कर्ण और अर्जुन का युद्ध चल रहा था, तो अर्जुन घमंड के मारे मैं कर्ण से लड़ रहा हूं, कर्ण मुझसे हार गया। तब कर्ण ने रथ का पहिया जब फंस गया था और अर्जुन बाण पर बाण मार रहे थे, तो कर्ण ने केवल एक ही बात कही थी, ओ अर्जुन के बच्चे, वीर बनता है अरे तो क्या मारती है,
तब पता चलेगा। नीचे आके लड़ ले मैया कुंती के जाए, नीचे आके लड़ ले मैया कुंती के जाए। ओ सूर्य पुत्र तुझको आज धूली चटाए, सूर्य पुत्र तुझको आज धूली चटाए। मेरे कवच कुंडल मंगा लिए, परशुराम के द्वारा दिए हुए बाण मंगा लिए, वीर बनता है तू। अरे ओ प्यारे कितना उछल रहा है, बड़ा स्वार्थी है तू, क्या मारती है तू, क्या महारथी है। इसलिए अर्जुन गले हैं, ये घमंडी थे। अब नंबर हुआ भीम को, और जैसे ही भीम गले, भीम बोले भैया मैं क्यों गल रहा हूं? तो धर्मराज बोले तुम ज्यादा खाते थे इसलिए, ज्यादा खाना अपराध नहीं है, पर दूसरे का भी समेट के खा जाना अपराध है। धर्मराज की जरा सी उंगली और धर्मराज अपने धम गए। अब भैया समय है गयो है, तो केवल 5 मिनट और बैठना, कथा को ठिकाने पे पहुंचा दे। का भयो परीक्षित महाराज एक कथावाचक कथा कह रहे, और कथा चल रही थी केवट संवाद की। केवट संवाद पे गानों हमने चलायो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो, और यहीं पे कथा बंद कर दी। अब रात को कथावाचक सोए गए, सो रात को राम ने सपनों तो चोरे का रात भर जा ठंड में गंगा में राखेगा, पार तो करे या तो कम से कम। तो कथा को किनारे पे लगाना चाहिए, 5 मिनट में लगा लगा। उसके बाद परीक्षित की कथा आती है। परीक्षित अपने बेटा जन्मेजय को राजा बनाकर दिग्विजय को निकले। रास्ते में सजनों एक गाय मिली, एक बैल मिला और एक काला कलूटा पुरुष मिला। परीक्षित ने उससे पूछा कौन है रे तू? तो वो तो नहीं बोला, पर गाय ने कहा प्रभु मैं पृथ्वी हूं, ये बैल नहीं है, ये धर्म है। कभी इसके 4 पैर होते थे, सत्य दान दया और पवित्रता, अब केवल दान रूपी पैर बचा है कलयुग में, और वो भी ये कलयुग काट रहा है। परीक्षित ने कान पकड़े, क्यों रे? कलयुग बोला प्रभु हम तुम्हारी शरण में हैं, आप हमें थोड़ी जगह दे दो। परीक्षित को दया आ गई और कलयुग को परीक्षित जगह बताने लगे। और जगह क्या बता रहे हैं? द्यूतपानम स्त्रियसूना, उस बैल के पैर को काटने वाले काले कलूटे बिलस्त, एक बिलस्त लंबे चौड़े आदमी को सजनों 3.5 बिलस्त, एक बिलस्त नहीं, पकड़ा और कहा क्यों रे क्या मांगता है? तो बोले द्यूतपानम, द्यूत माने जुआ। भैया कलयुग कहां रहता है? गौर से सुनना, कितना बढ़िया है। गाय रमा रही से जरूर रमा गई, ओरिजिनल इफेक्ट, बड़ा सुंदर भाव है। परिषद ने कहा बोले द्यूतपानम, जो लोग जुआ खेलते हैं वहां तू रहेगा, है जुआ में कलयुग रहता है। द्यूतपानम, जो लोग दारू पीते हैं वहां भी तू रहेगा। मेरे श्रोता बंधुओं बैरिया हर वारे हो, जुआ में और दारू में कलयुग 100% रहता है। कारण बताऊं सुनो, भागवत यहां हो रही है, आप कितना प्रयास करियो, आदमी फिर भी चैनते नहीं बैठेगा, कुछ न कुछ गड़बड़ करेगा। और काऊ को धक्का काऊ ते ने काऊ लग गो तो घर पे जाके कहेगा कथा करवा रहे हो, मुंह में जानबूझ के धक्का मार, प्रसाद ना मिलो तो अरे मोह समझ के प्रसाद ना दो, मोती जल रहे हैं। अगर काऊ को नेक धक्का लग जाए तो उठ जाएंगे, ना बैठेंगे तेरी कथा में, व्यवस्था ना अच्छी। और ठेका पे अगर कोई मुंह तोड़ दे तो बिना पौवा ले नहीं जाएंगे। कितनी भीड़ होए, चाहे मुंह फूट जाए चाहे घुटने फूट जाए, पर बिना खरीदे सही है। इसलिए स्पष्ट है कि दारू में कलयुग रहता है। और सुनिए, 2 आदमी शराबी आ रहे थे, एक शराबी को खांसी हो गई,
दूसरे बारे ने पौआ निकाल के दे दिया, ले पी ले। बोले जाते का खांसी चली जाएगी। बोले मेरे बाप दादा की जमीन चली गई, तेरी खांसी नहीं जाएगी। पी के तो देख, बड़ी अच्छी है सा। बहुत बुरी चीज है तारी, बहुत बुरी चीज है। देवत पानम स्त्री सोना, जो भाई स्त्री पर गलत नजर डाले वहां खले हो रहता है। यत्रा धर्मश्चतुर्विदः, जहां धर्म न हो वहां खले हो रहता है। और प्रभु बोले ये 4 जगह बताता हूं। बोले और कुछ बताइए। बोले वैश्याएं जहां निवासिन हो। आहा भैया 5वां कर लो, बहुत सुंदर भाव गौर दें। और वैश्याएं जहां निवासिन हो, मद की प्याली चलती हो। और जहां राम नाम नहीं गाए सब, जहां पर गौ माता कटती हो, जहां पर गौ माता कटती हो। मेरे बोले जहां बच्चे को लोग मारते हो, पैदा होते ही बेटी को मारते हो, बोले ये भी कम है। तब अंत में बताया कि सोना सोना सोने में रहना। जा तेरा निवास सोने में होगा। कलयुग बोला बहुत बढ़िया सरकार, सो परिचित के सर पे बैठ गया। अच्छा एक बात कहूं, अगर सोने में कलयुग है तो भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं धातु नाम अस्मि कांचनम, धातुओं में मैं सो रहा हूं। तो गीता की माने तो भगवान रहते, भागवत की माने तो कलयुग। फिर ये गड़बड़ कैसे? तो सुनो, वो सोना जो 1 नंबर की कमाई से बने उसमें भगवान रहते हैं, और जो 2 नंबर की कमाई से बने उसमें कलयुग रहता है। अब एक और शंका है, अगर 2 नंबर की कमाई में कलयुग रहता है तो परिचित तो धर्मात्मा है, उनको 2 नंबर की कमाई को मुकुट तो हत्या ना हो, भामी कैसे बैठ गो? तो सुनो, वो मुकुट परिचित का नहीं था, अपना मुकुट तो बेटे को दिया था। और बेटे का जो एक और रखा था अंदर, जो भीम ने जरासंध को मार कर छीना था, उस मुकुट को पहन के आ गए। जरासंध दुष्ट है और 2 नंबर की कमाई का मुकुट है, इसलिए सर पर कलयुग बैठे। एक महात्मा है, सुदूर जंगल में जाते जाते परीक्षित एक ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। ये परम तेजस्वी संत हैं समीक ऋषि, समाधि में बैठे हैं, जिनको कभी कभी सज्जनों लोमस ऋषि भी कहते हैं। इनका शुद्ध नाम समीक है। समीक ऋषि को देखा और समीक ऋषि के गले में महाराज ने मरा हुआ सर्प डाल दिया। ये ढोंगी है, ये आंखें नहीं खोलता, हम प्यासे हैं, पानी नहीं देता। और चले गए। महाराज घर पे मुकुट उतारा तो याद आई, और तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। किसी ने उनके बेटे श्रृंगी ऋषि को बता दिया, श्रृंगी तेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। किसने? परिचित है। वहीं जल लेकर के श्राप दिया, रे परीक्षित हमार श्राप है, ई तक्षक 7वें दिन, ए सर्प तुझे 7वें दिन तक्षक बन के डसी लेगा। अरे भैया, ये खबर परीक्षित को मिली है। महाराज परीक्षित की तो आंखों में आंसू आ गया। कहां जाएं, किधर जाएं, इधर जाएं, उधर जाएं, किधर जाएं। एक महात्मा बोले कहीं मत जाओ, सीधे शुक्रताल चले जाओ, जहां महाराज सुखदेव भगवान विराजमान, संत की शरण में चले जाओ। महाराज परीक्षित घबराने लगे। महाराज परीक्षित रोते रोते तथा भवद भगवान व्यास पुत्रो
यदृच्छया गामट मनो अनपेक्ष अलक्षलिंगो निजलाव तुष्टो प्रत्यक्ष बाले रव अवधूत भेष। सुखदेव जी महाराज शुक्रताल में पहुंचे। परीक्षित 4 अंगुल की लंगोटी लगाए के, चौड़ा वक्ष स्थल, लंबी भुजाएं, 16 वर्ष की, परम सुंदर नीलमणि जैसा चमकता चेहरा, 16 वर्ष की उम्र, घुंघराले बाल, मुस्कान ऐसी कि मानो पागल कर दे, चेहरे पर गंभीरता, नैनों में तेज, माथे पर सजनो चमक, चाल शेर की तरह चले, मदमस्त हाथी की तरह चले आए। महाराज परीक्षित ने देखा, सब लोग बोले हे चुप रहो, ज्यादा नहीं बोलते महाराज। सब लोग यो टकटकी लगा रहे हैं और महाराज परीक्षित देख रहे हैं सुखदेव जी आकर आसन पर बैठे। जोर से बोलना पड़ेगा, बोलिए सुखदेव भगवान की, और जोर से सुखदेव महाराज की। मेरे भैया चरणों में सर रख दिया परीक्षित ने और अंत में एक प्रश्न पूछा, जो प्रश्न आप याद रखना। यही प्रश्न कल हम लोग आपसे पूछ लेंगे कि कथा कहां छोड़ी परीक्षित महाराज। इसी प्रसंग से शुरू करूंगा कथा, आगे सब रट लियो है, जाने हाथ खड़ो करके बतायो, 22 सब पब्लिक देखेगी है कि जे याद करके आए। मैं प्रश्न बता रहा हूं। परीक्षित सज्जनों एकदम बैठ गए प्रसन्नता में। सुखदेव ने एक दृष्टि उठाकर देखा, कहिए राजा कैसे पधारे। तो परीक्षित ने कहा, प्रभु पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, मुझसे बड़ा भाग्यशाली कोई और है ही नहीं। क्यों? आदमी को किसने देखा सूरज कल का, भरोसा नहीं है यहाँ एक पल का। पर मैंने सरकार, मुझे पता है, कोई भी किसी को नहीं पता कि मैं कितना जीऊंगा, पर मुझे पता है कि 7 दिन से पहले मुझे कोई मार नहीं सकता और 7 दिन के बाद कोई मुझे बचा नहीं। प्रभु 7 दिन के बाद मैं मरूंगा। 7 दिन में सुखदेव जी बोले, जो 8वें दिन मरे भाई मुझे बताओ ऐसा कौन है दुनिया में? बोले कोई नहीं। बोले जब 7 ही दिन में सबको मरना है, फिर तुम काहे परेशान हो? अरे 7 दिनों के किसी एक दिन हमें जन्म लेना है और 7 दिनों के किसी एक दिन में ही हमको मर जाना है। परीक्षित ने जो प्रश्न किया वो बहुत सुंदर है। आजकल का आदमी होता तो पैर पकड़ लेता, मोह बचा ले, मैं सांप पे ना खबूंगा, सरकार सांप को काट लेगो, मैं बच्चन छोड़ के कैसे चला जाऊं। पर नहीं, सुखदेव भगवान ने कितना सुंदर उत्तर दे, वो सुखदेव भगवान से कितना सुंदर प्रश्न किया परीक्षित ने। प्रश्न है, अतः प्रशिक्षामि सिद्धिं योगिनाम परमं गुरुं पुरुषस्येह यति कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। ये प्रश्न का उत्तर है, जल्दी मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति का उपाय क्या है? प्रश्न है, जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए? अब इस प्रश्न का उत्तर तो आपको कल 1:15 बजे मिलेगा। बोलिए गोविंद भगवान की। एक बार और जोर से बोलिए कन्हैया लाल की, राधा कृष्ण भगवान की। एक भजन गुनगुनाएंगे, उसके बाद आरती और प्रसाद लेके सब लोग जाएंगे। ताली बजाकर मेरे साथ गाएं, बड़े आनंद से गाएंगे, ठीक है? और बड़े श्रद्धा से गुनगुनाते हुए बाल कृष्ण भगवान की, राधा रानी सरकार की जय। तो बड़े आनंद से गुनगुनाते हुए मेरे भगवान श्याम सुंदर के लिए, मेरे लाला कन्हैया के लिए, मुकुट सिर मोर का मुकुट सिर मोर का
नैना नैना तूने नजर कटिले कटार के तूने नजर के कटिले कटार। देखिए आरती के लिए खड़े हो जाओ सभी लोग, अपनी जगह खड़े हो जाओ। जय हो। बलिहारी जाऊं तेरी बाकी अदा पे, बलिहारी जाऊं तेरी बाकी अदा पे। अरे बलिहारी जाऊं तेरी बाकी अदा पे, बलिहारी जाऊं तेरी बाकी अदा पे। बारी बारी जाऊं तेरी बाकी छटा पे, बलिहारी जाऊं तेरी बाकी छटा पे। दीवानों ने पुकार के, दीवानों ने पुकार तालियों से कहा ये विचार के, कहा ये विचार के। तूने ना नैना 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 नैन सरकार के कटिले कटार के। तूने न सरकार के कटिले कटार। जय हो। बांके बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी। ये तुम सा हुआ ना होगा कोई अंगारी, तुम सा हुआ ना होगा कोई अंगारी। सुनिए सभी लोग इस तरह से हाथ करें। दीवानों ने पुकार के, दीवानों ने पुकार के, कहा ये विचार के, कहा ये विचार के। तूने ना नैना नैना तूने ना नैना नैना तूने नजर कटिले कटार के। तूने न सरकार के कटिले कटार। नैना लड़े मुरलिया बारे से मैं वृंदावन जाऊं। बोले नालड़े मुरलिया मारे से मैं वृंदावन जाऊं। प्यारे बड़े प्यार से हरि बोल। मेरी सांस लड़ेगी, घर जाऊं तो मेरी सांस लड़ेगी। घर जाऊं तो मेरी सांस लड़ेगी, घर जाऊं तो मेरी सांस लड़ेगी। और कह देगी ससुर हमारे से मैं वृंदावन जाऊं। होने ना लड़े मुरलिया मारे से मैं वृंदावन जाऊं।
जय श्री राधे। आरती करें। उतारूं मैं गोविंद तेरी आरती, मन में बसाकर तेरी मूर्ति। उतारूं मैं गोविंद तेरी आरती, मन में बसाकर तेरी मूर्ति। उतारूं मैं लाला तेरी आरती, मन में बसाकर तेरी मूर्ति। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, तेरी आरती, तेरी आरती, तेरी आरती, तेरी आरती। हे प्रभु मथुरा में तूने जन्म लियो है, मथुरा में तेने जन्म लिया है। ब्रज में मंगल चार कियो है, ब्रज में मंगल चारी कियो है। ओ ब्रज में मंगल चार कियो है। भक्तों में आई इस फूर्ति, उतारूं मैं लाला तेरी आरती, मन में बसाकर तेरी मूर्ति। उतारूं मैं लाला तेरी आरती, तेरी आरती, तेरी आरती, तेरी आरती, तेरी आरती, तेरी आरती, तेरी आरती। तेरी आरती, तेरी आरती। हे प्रभु तुम अर्जुन के प्यारे, हे प्रभु तुम अर्जुन के प्यारे। भक्त भक्त सब तुमने तारे, भक्ति भक्ति सब तुमने तारे। मन में बसी है यही मूर्ति। उतारूं मैं गोविंद तेरी आरती, मन में बसाकर तेरी मूर्ति। उतारूं मैं लाला तेरी आरती। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। गंगा पापियों को तारती। उतारूं मैं लाला तेरी आरती, मन में बसाकर तेरी मूर्ति। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, तेरी आरती, तेरी आरती, तेरी आरती, तेरी आरती। तेरी आरती, तेरी आरती, तेरी आरती, तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुज
भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव देव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे हो राधे कृष्णा राधे कृष्णा